तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक और नए रिएक्शन वीडियो को लेकर। पर आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ YouTube पर हो रही डिस्कशंस के लिए नहीं है, बल्कि उन आम लोगों के लिए है जो इस बदलती दुनिया का हिस्सा हैं और जो खुद इस सबको महसूस कर रहे हैं। जिंदगी बदल रही है, सोच भी बदल रही है, लेकिन क्या इंसानी रिश्ते वैसे ही मजबूत हैं जैसे पहले थे? आज हम बिना किसी की तरफदारी के सिर्फ सच्चाई और लॉजिक के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है आज की स्त्री और पुरुष। पुरुष का असली अर्थ और आज के पुरुषों की चूक। आज हम इस विषय पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। हर पुरुष को आज ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि पुरुष का असली अर्थ क्या है और आज के पुरुष कहाँ चूक कर रहे हैं। समाज ने मर्दानगी के कुछ तयशुदा पैमाने बना दिए हैं, जैसे मर्द रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द हमेशा मजबूत होता है। लेकिन क्या ये असली पुरुषार्थ है, या फिर हमने पुरुष होने की परिभाषा को ही गलत तरीके से गढ़ लिया है? पुरुष होने का असली अर्थ क्या होता है? पुरुष शब्द सिर्फ शरीर से ताकतवर होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता का प्रतीक है। सच्चे पुरुषार्थ की पहचान के लिए हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हम देते हैं महात्मा गांधी का। लोग उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या उनका धैर्य किसी कमजोरी का प्रतीक थी? नहीं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा पुरुष अपने आत्म संयम और साहस से बदलाव ला सकता है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने सचिन तेंदुलकर जी का है। उनकी करियर में कई बार असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दबाव, आलोचनाओं और जिम्मेदारियों के बीच अपने काम से जवाब देना ही असली पुरुषार्थ है, और उन्होंने वही किया। तीसरा उदाहरण है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 26/11 के हीरो। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना होटल ताज में फंसे लोगों की रक्षा की। असली पुरुषार्थ सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खड़ा होना है। इन उदाहरणों से साफ होता है कि पुरुषार्थ केवल बाहुबल नहीं, बल्कि धैर्य, मानसिक शक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अब आज के पुरुष कहाँ चूक कर रहे हैं? आज के समय में पुरुषों की परिभाषा कुछ अलग ही दिशा में जा रही है। कुछ आम गलतियां जो आज के पुरुष कर रहे हैं, जैसे कि भावनाओं को दबाना, मर्द रोते नहीं जैसी मानसिकता की वजह से पुरुष अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते हैं, जो डिप्रेशन और मानसिक तनाव को जन्म देता है। दूसरा कारण है असली ताकत का मतलब सिर्फ बाहुबल मानना। जी हाँ, कई पुरुष सोचते हैं कि मर्दानगी का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना और गुस्सा दिखाना है, जबकि असली शक्ति मुश्किल परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने में होती है। तीसरा, रिश्तों में बराबरी न अपनाना। कई पुरुष आज भी महिलाओं को सम्मान और बराबरी का दर्जा देने में चूक जाते हैं, जिससे उनके निजी और सामाजिक रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। चौथा, जिम्मेदारियों से भागना। कई पुरुष जीवन में सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बारी आती है तो बहाने बना लेते हैं। अब सच्चे पुरुषार्थ की ओर हम कैसे वापस आ जाएं? अब सवाल उठता है कि इस चूक को कैसे सुधारा जाए। तो उसके भी मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि पहला दे रही हूँ, भावनाओं को स्वीकार करें। रोना, डरना, कमजोरी महसूस करना इंसान होने की निशानी है। इसे कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती समझें। दूसरा, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती पर ध्यान दें। असली ताकत दिमाग और दिल में होती है, इसीलिए अपने धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं। तीसरा, रिश्तों में इज्जत और समानता दें। चाहे कोई महिला हो,
बच्चा हो बुजुर्ग हो, सभी को सम्मान देना ही एक सच्चे पुरुष की पहचान है। चौथा, कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। अधिकारों की बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। यही सच्चे मर्द की पहचान है। तो सोचिए, क्या आप सच्चे पुरुष हैं या फिर समाज के गढ़े हुए झूठे मर्दानगी के सांचे में ढल चुके हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो इस विचार को आगे बढ़ाएं, और अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो इसे शेयर भी करें। और अब मैं चर्चा करूंगी स्त्रियों के बारे में। स्त्री का असली अर्थ और आज की स्त्री की दिशा। ठीक है, स्त्री का असली अर्थ क्या है और आज की स्त्री किस दिशा में जा रही है? समाज ने स्त्री की परिभाषा को सदियों से अपने हिसाब से गढ़ा है। स्त्री का काम घर संभालना है, स्त्री को सहनशील होना चाहिए, स्त्री को कोमल होना चाहिए। लेकिन क्या यही उनकी पहचान है, या फिर वक्त के साथ स्त्री ने खुद की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा है? स्त्री शब्द का अर्थ केवल एक जेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सृजन, शक्ति, सहनशीलता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक है। इतिहास और वर्तमान में कुछ ऐसी महिलाएं हुए हैं जिन्होंने हमें स्त्री की असली पहचान कराई है, जैसे कि कल्पना चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली वो पहली भारतीय महिला थीं, जिन्होंने दिखाया कि स्त्री केवल 4 दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि आकाश को भी छू सकती हैं। दूसरी, मैरी कॉम, एक माँ, एक खिलाड़ी और एक फाइटर, जिन्होंने साबित किया कि स्त्री की ताकत सिर्फ उसकी कोमलता में नहीं बल्कि उसके संघर्ष में भी होती है। अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन हादसे में एक पैर गंवाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। यह दर्शाता है कि स्त्री हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं। इन उदाहरणों से साफ होता है कि स्त्री सिर्फ स्नेह और सहनशीलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय, साहस और अपार संभावनाओं का भंडार है। आज की स्त्री की दिशा क्या है? आज की स्त्री ने अपनी परिभाषा खुद लिखनी शुरू कर दी है, लेकिन इस बदलाव में कुछ चीजें सही दिशा में जा रही हैं और कुछ गलत भी हो रही हैं। तो जो सही दिशा में जा रही हैं वो कौन कौन सी, पहले मैं ये बता देती हूँ। आत्मनिर्भरता। आज की स्त्री शिक्षा, नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ रही हैं। वह अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखती हैं। दूसरा, स्वर उठाना। स्त्री अब अन्याय के खिलाफ चुप रहने की बजाय अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ रही है। तीसरा, रिश्तों में बराबरी। वह केवल समर्पण वाली स्त्री नहीं बल्कि साझेदारी निभाने वाली बन रही हैं। अब बात करते हैं गलत दिशा में जाने वाली कुछ चीजें। पहला है गलत फेमिनिज्म। कुछ जगहों पर समानता के नाम पर पुरुषों को हीन साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि असली नारीवाद बराबरी की बात करता है, ना कि प्रतिद्वंदिता की। अपनी मौलिकता खोना। समाज में आगे बढ़ने की होड़ में कुछ महिलाएं अपनी संवेदनशीलता और स्त्रीत्व को कमजोरी समझने लगी हैं, जबकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में परिवार और करियर के बीच संतुलन की चुनौती। करियर में आगे बढ़ते हुए कुछ महिलाएं अपने रिश्तों और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर रही हैं, जिनसे उनके जीवन में असंतुलन आ रहा है। संतुलन और सच्ची स्त्री शक्ति। अब सवाल उठता है कि स्त्री को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात, समानता के साथ संतुलन बनाएं। समानता का अर्थ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाना है। दूसरा, संवेदनशीलता को ताकत बनाएं। सहनशीलता और प्रेम को कमजोरी ना समझें, यही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का मेल हो। निर्णय लेने की आजादी के साथ उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी उठाएं। चौथा, अपनी पहचान खुद बनाएं। दूसरों की परिभाषाओं पर ना जिएं बल्कि खुद की शर्तों पर अपनी पहचान बनाएं। तो सोचिए, क्या आज की स्त्री सही दिशा में जा रही है या फिर कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है?
अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस विचार को आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा करें और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह बातें सही लगती हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। मिलती हैं अगली बार नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।